हेलो दोस्तों, आज हमारे रेडिएशन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेकर के जो आईएएस में आया हुआ है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एन इन एन इंडस्ट्री हॉलो ब्रिक लाइनिंग इज यूज्ड आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 900 केल्विन एंड 430 केल्विन। रेडिएशन शील्ड्स प्लेस्ड इन बिटवीन, heat loss to surrounding by convection and radiation. Heat loss to surrounding by two means, first is convection, second one is radiation. Calculate number of shields required. Immiscibility of walls and shields taken as 0.85. Convective heat transfer coefficient is equal to some formula हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ब्रिक लाइनिंग यूज की गई है फर्नेस के लिए, एक इनसाइड में और एक आउटसाइड में। इनसाइड जो ब्रिक लाइनिंग है उसमें टेम्परेचर 900 केल्विन है और आउटसाइड का टेम्परेचर 430 केल्विन है, और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है जो हीट लॉस हो रहा है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, जो बाहर ब्रिक लाइनिंग है। इससे एक तो हमारा रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस हो रहा है और दूसरा कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस हो रहा है। तो टोटल हीट लॉस जितना हो रहा है, हमारा हीट स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट जितनी हीट यहाँ से इन हो रही होगी उतना ही हीट यहाँ से लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है इन दोनों ब्रिक के बीच में, वही यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होगा आउटर सराउंडिंग एरिया को। तो जो टोटल हीट लॉस हो रहा है सराउंडिंग को वो हम निकाल लेते हैं। टोटल हीट लॉस टू सराउंडिंग, टोटल हीट लॉस टू सराउंडिंग कैसे हो रहा है, फर्स्ट रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, सेकंड कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो रेडिएशन के थ्रू जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो प्लस कन्वेक्शन। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। रेडिएशन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफर होगा, हमारा आउटर सरफेस है सिग्मा इनटू ए, सरफेस का टेम्परेचर, ब्रिक का टेम्परेचर 430 की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, आउटसाइड सरफेस में हो रहा है तो 300 की पावर 4। अब आउटसाइड वाल का इमिसिव पावर कितना दिया हुआ है 0.85, तो एप्सिलॉन यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हीट लॉस सराउंडिंग के को रेडिएशन के थ्रू हो गया। कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस कितना हो रहा है, एच ए डी टी होता है, एच बराबर क्या है 1.5 डेल टी की पावर 0.33, 1.5 का 1.5 हो गया, डेल टी कितना है 430 माइनस 300 कितना हो जाएगा 130, डेल टी हो गया की पावर 0.33, तो हमने 0.33 कर दिया। क्लियर, एच की वैल्यू हो गई है, एच इनटू में एरिया, एरिया हमने लिख दिया, डेल टी की वैल्यू कितनी है, जैसे हमारा 130 आ गया। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम क्या मान रहे हैं, हमें एरिया के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम यूनिट एरिया मान लेते हैं। यूनिट एरिया या एरिया इज इक्वल टू 1। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 0.85, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। एरिया हमने एज्यूम किया हुआ है 1, इनटू में हम यहां पर क्या कर लेते हैं 4.3 कर लेते हैं इसको, और इसको 3.0 कर लेते हैं, तो 10 टू पावर 8 बाहर आ जाएगा, 10 टू पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहां पर क्या बचा 4.3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। क्लियर हो गया ये। अब इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 1.5 है, तो 1.5 हो गया इनटू 130 की पावर 0.33, 130 की पावर 0.33। ठीक है, इनटू में क्या है 130 है, इनटू 130, तो फाइनल आंसर आ गया 971.932, 971.932। ठीक है, अभी एरिया हमने क्या माना हुआ है, एरिया हमने 1 माना हुआ है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमारा अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल दी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 0.85 इंटू 5.67, यहाँ पर कितना है 10 टू पावर 8 है और ये भी 10 टू पावर -8 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। पर यहाँ पर ये वाली वैल्यू बची है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
0.85 इंटू 5.67, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इंटू 4.3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, आंसर आ गया 1257.3, 1257.31 प्लस कितना हो गया 971.932, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो हमारा हीट लॉस हो रहा है आउटर ब्रिक लेनिंग के द्वारा, है ना, इस वाली ब्रिक के द्वारा, कहां पर, सराउंडिंग को, वो आ जाएगा। तो हम इसमें प्लस कर देंगे 971.932, आंसर आ गया 2229.24, 2229.24। ये क्या हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल हीट लॉस टू सराउंडिंग हो गया। जितना हीट लॉस सराउंडिंग को हो रहा है वही हीट 900 केल्विन से की जो ब्रिक लेनिंग है या इनसाइड ब्रिक लेनिंग से आउटसाइड वाली ब्रिक लेनिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, तो हम वो निकाल लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हम अब जो टोटल हीट लॉस होगा वो कितना है, 2229.24, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, दो सरफेसेस हैं, एक हमारी सरफेस ए है और एक सरफेस ए है। इसके बीच में हमने रेडिएशन शील्ड लगा के रखी है। ये क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशन शील्ड, नंबर ऑफ शील्ड्स, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है 900 केल्विन, इसका टेम्परेचर कितना है 430 केल्विन। तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा Q कितना होगा, Q बराबर में क्या होगा, ये हमारी पहली बॉडी है, ये हमारी सेकंड बॉडी है, ठीक है। Q बराबर में क्या हो जाएगा, हीट लॉस सराउंडिंग होगा वो कितना होगा, जो यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ शील्ड अगर हमने n मान ली है तो वो क्या होगा, फार्मूला सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 n प्लस 1 2y एप्सिलॉन माइनस 1, यही हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है। T1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 900 की पावर 4 माइनस 430 की पावर 4, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ शील्ड नहीं पता हमने n प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। 2y एप्सिलॉन है तो हमने 2y एप्सिलॉन को 2y एप्सिलॉन की वैल्यू 0.85 माइनस 1 कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है 2229.24, ठीक है। आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। यहाँ पर हम क्या करते हैं 100 कॉमन निकाल लेते हैं, 100 की पावर 4, 100 की पावर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 की पावर 4 माइनस 4.3 की पावर 4, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 है, 9 प्लस 1 रहेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 0.85 माइनस 1, तो आंसर आ गया 1.3529, 1.3529, ठीक है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना कितना है, यहाँ पे 2229.24, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू में 2229.24, हमारे पास वैल्यू आ गई 3016.03 इनटू में n प्लस 1 है तो इनटू में n प्लस 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर 8 कर गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.67 इंटू 9 की पावर 4 माइनस 4.3 की पावर 4, तो आंसर आ गया 35,262.409। तो n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3016.03, आंसर आ गया हमारा 11.69। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 10.69 होगी। अब 10.69 है तो नंबर ऑफ शील्ड क्या होगा, 10.69 में तो क्या होगा, लगभग 10 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शील्ड्स हमें कितनी चाहिए होंगी 11। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे शील्ड्स वाले, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें हमें कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर दिया हुआ है, तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।